अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप कुछ बना? जी सर, कुछ क्वेश्चंस नहीं बोलें किस में प्रॉब्लम आया? एक मिनट मैं बताता हूँ। 1 भी कर लिया, 2 3 4 5 सर एक 6 में है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो 6 क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया मैंने 6 है जी। 3/7 इसे प्लस 5 माइनस 2/7 प्लस जी 5 2/5। ये 10 मैंने लेके अलग कर दिया। हाँ नहीं वो सही है, बिल्कुल सही मेथड है। एक 10 तो अलग हो गया ना, 5 और 5 10, ये तो एक साइड पे रखते हैं। जी बाकी बच गया 3/7। और सर एक और पूछ जी, इसको कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो और मैंने इन सब का वो ले लिया था, टोटल अमाउंट ली थी तो वो आई थी 245। नहीं वो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें अच्छा इसमें आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे ना, आप मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी आदत होती है कि हाँ मैंने कोर्स नहीं खत्म कराना, मैंने बच्चे को डेवलप करना होता है कि वो खुद करे सारी चीजें। तो मैं आपके मुताबिक चलता होता हूँ। अब मेरी जो सुबह की क्लास है ना, उसमें ज्यादा बच्चे हैं, वो IB की क्लास है, तो उसमें फिर भी जो है ना जरा एक किस्म का वो कह लेंगे जरा स्पीड स्लो हो जाती है। आपकी तो स्पीड भी सही चल रही है। इसमें एक ट्रिक ये होती है कि अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम है, देखिए इसमें 3/7 है, -2/7 है, हाँ जी नीचे तो 7 है, तो फिर जो है ना आप ऊपर वालों को प्लस या माइनस जो भी है वो कर दें बस। 3 - 2 ये 1/7 बन गया, प्लस 2/5। हाँ जी, बात समझ आई? अगर सही आगे नीचे सेम है तो बस फिर प्लस माइनस ऊपर वाले हो जाएंगे। अब ये वही वाला मेथड लग जाएगा आपका। 35 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 19/35। तो 100 के साथ ही जाकर 19/35 ये आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 8 9 8 9 सर ये 10 11 12 नहीं किया मैंने, और 13 कर रहा था और 14 भी, फिर मैं टाइम हो गया था। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। 10th पर आते हैं। 10th क्वेश्चन को देखिए। 1/x मैं खुद अपना क्वेश्चन बना लेता हूँ, ये वाला आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं इससे भी बड़ा बना लेता हूँ। हाँ जी, ये कंसेप्ट नहीं था ना, मैंने कहा जो है वो पहले कर लूं। ठीक है। ये देखिए मैंने उससे भी बड़ा बना दिया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं जी। अच्छा, इसमें तरीका ये होता है कि इसको हम लाजमी तौर पे एलसीएम वाले मेथड से करेंगे। तो पहले x का एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है ना, जैसे इसमें x स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो जो बड़ी पावर है ना वो एलसीएम में आ जाएगी, x की पावर 2। ठीक हो गया। अगर ये A3 और A4 होता फॉर एग्जांपल नीचे, तो एलसीएम में A4 आ जाता। फिर 4 आ जाता। अच्छा, फिर अब ये जो 3 5 है ना, या तो इसे मल्टीप्लाई करके कर लें या फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, यानी कि 3 भी और 5 भी। तो देखें 15 को 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, ठीक है ना। तो हम इसका एलसीएम लेकर इसको लिख लेंगे 15। अब 15x स्क्वायर ऊपर रखें, इससे डिवाइड करें 3x से, तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाकर एक तो ये कैंसिल होकर 5 आ गया, 5x की 2 और ये नीचे वाली ऊपर आकर माइनस हो गई, यानी कि ये 5x बच गया। अब 5x जो बचा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 10x प्लस आप क्या करेंगे, ये 15x स्क्वायर है, इसको 5x स्क्वायर से डिवाइड करें, यानी कि आप इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये अगेन यहाँ पर तो आ गया 3, ये कैंसिल हो गया, और ये देखें x की पावर 0 बच गई, 2 - 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। और किसी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है हमेशा, किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 होगा, इसका मतलब है ये 3 बन गया।
अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इस वाले से तो ये 9 आ गया। बताएं उलझ गए? सर ये x में उलझा मैं, ये 5 to 2 से किया तो 10x में स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? नहीं, क्योंकि हमने ये जो बचा था ना, हमारे पास बचा था 5x, ठीक है ना, ऊपर था 2, अच्छा नीचे है 1, तो 2 में से 1 माइनस हो गया तो पावर तो 1 बची ना, यहाँ पे तो 1 है। सर नहीं, हमने दूसरे तरीके से नहीं किया कि 3 5 इधर 15, वो तो आ गया 15x के जो हमने एलसीएम लिया, हाँ जी, तो 3 5 और 5 2 वो मतलब कि उस अब तरीके से नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको दोबारा लिख के जरा डिटेल में जाते हैं। जी ये था 2/3x और प्लस 3 5x स्क्वायर, ये मैंने प्लस लिया था, ठीक है जी, ये है। देखिए हम इसको ये कर रहे हैं कि हमने इन दोनों का 5x स्क्वायर और 3x इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको अच्छा कि 15 जो है वो 3 और 5 का एलसीएम है, क्योंकि 3 भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी इसको डिवाइड कर देता है। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल वो जो 1 2 3 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा हो। तो 15 सबसे छोटा नंबर है, 15 सबसे छोटा नंबर है जिसको 3 और 5 तकसीम करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15। अब हाँ हमें x और x स्क्वायर का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम हमेशा कौन सा होगा? जो हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ हाँ पर x स्क्वायर आ गया। अब तरीका ये होता है कि ये जो एलसीएम है ना, इससे इसको एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 3x से डिवाइड करते हैं, 15x स्क्वायर ओवर 3x, क्या हो गया? 5, 15 और 3 को कैंसिल करें तो ये आ गया 5। हाँ जी अब एक पावर 2 पावर में से निकल गई तो ऊपर एक पावर बच गई, 5x आ गया। अब ये जो 5x है ना, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब ये हो गया 10x। हाँ ठीक है, इसी तरीके से अब इसको करें, इसको ले आए 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर। अब इस एलसीएम को मैंने इससे डिवाइड किया, तो अब क्या आएगा? 5 और 15 को डिवाइड किया तो 3 आ गया जी। और नीचे x स्क्वायर था, ऊपर भी x स्क्वायर था, वैसे ही उड़ गए, हाँ बाकी बचा 3। अब 3 को ऊपर वाले 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। बस यही आंसर, ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाएगा तो दोबारा वही आ जाएगा जो पहले था। हाँ सर। अच्छा, और सर हमने इसे पुराने तरीके से नहीं करना, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होती है हमने इसमें एलसीएम दिया करना है, जिसमें उस तरीके पावर से मतलब नंबर था। हाँ, उस तरीके से ये हो जाएगा, वो तरीका हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन उसमें जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दूसरे क्वेश्चन में। ये अभी भी उस तरीके से करें ना तो फिर भी छोटा है, लेकिन आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने ये मेथड भी पढ़ाना ही है आपको, क्योंकि ये आना चाहिए, ठीक हो गया, बाहर जगहों समझ पे गए। जरूरत होती है। देखिए मैं उसी जी मेथड से करना होगा। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 15 और ये हो गया जी x की पावर 3, क्योंकि 1 पावर इसकी और जी। 2 इसकी 3 हो गई। हाँ जी फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर बचेगा, उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। जब इसको करेंगे एक x बच जाएगा और यहाँ पर 3x बच जाएगा, x यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x। अब आप देखेंगे कि इसमें से फिर x कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, फिर वो इससे कैंसिल होगा, हो जाएगा, आंसर वही निकलेगा। लेकिन ये वाला तरीका हम बहुत कम ही करते हैं इसमें, ये उस सूरत में समझ करते गए हैं सर। जब ये x y वगैरह ज्यादा हो। हाँ जी क्लियर हो गया सारी चीज? जी सर, क्लियर हो गया सर। और एक जो 13 क्वेश्चन मैं कह रहा था उसके बस एक दफा बता दें, 45 को मैंने अलग निकाल दिया था उसमें हाँ से। वो सही है, इसको बेशक छोड़ दें, ये बहुत बड़ा है, इसमें 4 चीजें आगे ना, ये कैंसिल नहीं हो रही किसी जगह पे भी, इसको भी छोड़ दें, अभी करना भी नहीं, बल्कि मैं ये अक्सर मैंने निकाल देता हूँ, आज ये रह गया इसमें। चलेंगे, ठीक है सर। 14 हो गया। 14 भी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि ये जिसमें एक्स है मैंने वो किए नहीं, बाकी मैंने कर लिए थे। और 6 में अच्छा मसला था और ये बात।
मैं 14 आपको कराता हूँ, क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हाँ। इसका मेथड भी है एक बिल्कुल। चीज। ठीक। ये है जी 14 में 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5/3। अब इसमें देखें कि ये आ गया 2x प्लस, अब 15, अब डिवीजन आ गई तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसे। मल्टीप्लाई। हाँ जी। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके उल्टा। अब ये 3 2x प्लस 9, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक हो। अच्छा, अब जो ना ये तो आप करते रहेंगे, मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक ड्रिल 3 का बताता हूँ। ये जो जितना पढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक होंगे, यही कुछ टॉपिक बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेसिक यही रहेगी। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके टेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने हैं वो है ट्रांसलेशन। जिस बच्चे को ट्रांसलेशन आ गई ना, उसका आज ही 50% टेस्ट तैयार है, ये मैं बता दूं, मैथ का पोर्शन। क्योंकि ट्रांसलेशन में ही बच्चे फंसते हैं, कैलकुलेशन वगैरह सबको आ जाती हैं, जी। किसी को 2 दिन लग जाएंगे, किसी को 4 दिन लग जाते हैं, वो सब कर लेते हैं, और कोई कैलकुलेशन ओरिएंटेड टेस्ट होता भी नहीं है। ट्रांसलेशन क्या है, देखें, किसी सेंटेंस में अगर इज आ रहा है ना, ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश से मैथ की तरफ। इज का मतलब हम लेंगे इक्वल। देखें, अगर मैं लिख दूं इसे a is 5, a is 5, तो इसका क्या मतलब है, a is equal to 5, इक्वल 5। इज जहां पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इज से मुराद वाज, वर, आर, सब कुछ है, ये सारे आ जाएंगे। शेल भी, शेल यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, विल, शेल, ये सब इक्वल के इक्वल है। इनका मतलब होगा कि इक्वल लगाना है आपने। अच्छा, ये जितने लेक्चर्स आपके बनेंगे ना, आज का लेक्चर तो इत्तेफाक से मेरा क्रैश हो गया था फाइल, ये दूसरे दिन जो है ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं अक्सर ये लेक्चर सारे जितने बच्चों के होते हैं ना वहाँ पे डालना शुरू कर दिए मैंने, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, रिवाइज करना हो ना, तो वो वहां से कर ले। अगर वहां से भी नहीं आती दोबारा समझ, तो फिर मेरे से पूछ। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मैं, हाँ जी, तो इसका मतलब हो गया इक्वल। अच्छा, फिर लफ्ज आता है टाइम्स ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, ये था नंबर 1, ये नंबर 2 हो गया। यहां पर लफ्ज जो है ना ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखें, a is 3 times of p। अब इसे ट्रांसलेट करें, a is 3 times of p। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बाद का जो ना ग्रुप की शक्ल के भी वेरिएशन देते हैं, वो इस तरह लिखते हैं, p and 5 is half of 3 times of k। देखिए, अब इसको बनाते हैं, p and 5 ब्रैकेट आ गई, इज इक्वल हाफ ऑफ 3 times of k। देखिए, ट्रांसलेशन हो गई इसकी। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है, क्योंकि वो ये जो हाफ ऑफ, डबल ऑफ, ये अमूमन इस्तेमाल होते हैं लफ्ज। फिर आते हैं ग्रेटर की तरफ, ग्रेटर देन, लार्जर देन, मोर देन, ये कॉम्बिनेशन भी ट्रांसलेट होता है। इसमें ये होता है कि जब ये पैटर्न आएगा ना, जिसमें ग्रेटर से लेकर, यानी कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसके बाद समझ आएगी आपको। He is 7 more than half of 200, ये ले लेते हैं। अब यहां से यहां तक
ये पैटर्न है ग्रेटर देन का या लार्जर देन का या मोर देन का। देख लें, एक नंबर आ रहा है, उसके बाद इज है, फिर मोर का कॉम्बिनेशन। ये जो पूरा पैटर्न है ना, इसके ऊपर ये वाली ट्रांसलेशन अप्लाई होगी। मोर का मतलब या किसी चीज के ज्यादा होने का मतलब हम लेंगे माइनस। ये ध्यान में रखना है, अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो ज्यादा है, प्लस होना चाहिए। नहीं, हाँ मोर का मतलब माइनस होगा, माइनस, और देन का मतलब इक्वल होगा, और इज का मतलब नथिंग, कोई मतलब नहीं लेंगे इसका, कोई मतलब नहीं लेना। अब देखिए मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। P is 7 more, ये यहां तक खत्म हो गया। P is 7 more, ये हो गया P minus 7, ठीक है। देन की जगह इक्वल, हाफ ऑफ 200। हाँ जी, बात समझ आती है? जी बिल्कुल समझ आता है। हाँ, तो अगर ये यहाँ पर मोर की जगह ग्रेटर लिखता तब भी यही चीज थी, लार्जर लिखता तब भी एक ही बात थी। यानी कि ज्यादा को हम माइनस कर दें, देन पर जाकर इक्वल लगाएं, और आगे जो कुछ भी है उसको ट्रीट करें। ये याद रखना है कि ये पैटर्न, ये जो ग्रेटर लेस देन का, ये यहाँ तक देन तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, और ये वैल्यू से शुरू होगा। अच्छा, वैल्यू से शुरू। हाँ जी, इसके बाद लेस में आ जाए। लेस देन, स्मॉलर देन, यंगर देन, और जो पहले था ना उसमें ओल्डर का लफ्ज भी एज के क्वेश्चन में आता है। अच्छा, अब यहाँ पर लेस या स्मॉल का मतलब प्लस होगा, और देन का मतलब वही इक्वल होगा, और इज का मतलब कुछ भी नहीं होगा। आपके पास मैंने देखा नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग चलती है? मेरा ख्याल है आपके साइड पे भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सर पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ जी है, नीचे है रिकॉर्ड। हाँ, तो आप जो ना इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया करें, आज बाद में आपको फाइल मिल जाएगी, आप सुकून से पढ़ा करें, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, मैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा, इसमें अब आते हैं, देखिए अब इसका सेंटेंस लिखते हैं। K and P is, सर आपको रिक्वेस्ट आई है, परमिशन आप करेंगे तो। अच्छा मैं देखता हूँ इसे फिर। K and P is 10 less than half of 3 times of n। अब इसको ट्रांसलेट करना है हमें। K and P, K plus P इज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये लेस देन का पैटर्न है, देखें लेस देन आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब कुछ नहीं लेना। 10 लेस, ये 10 लेस, देन इक्वल हाफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n। हाँ जी, देखें कोई समझ आई बात? जी सर। K एंड P था, K प्लस P हो गया। 10 लेस, क्योंकि इसको तो हमने छोड़ देना है। 10 लेस माइनस, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। लेस का मतलब होता है प्लस, मोर का मतलब ग्रेटर, मोर का मतलब माइनस, लेस का मतलब प्लस। प्लस 10 प्लस देन की जगह पे इक्वल हाफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n। ये आपके पास आ गया। सर जहाँ पे भी इस तरह मतलब K एंड P आ जाएगा, उसमें हमने प्लस मतलब दो यस, क्योंकि एंड का मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं ना। जैसे अगर आप बताएं कि 3 एंड 5, इसका मतलब है 8। बाद बात वो ये भी नहीं लिखता, बाद बात वो सम ऑफ भी लिख देता है, सम ऑफ K एंड P, तो उसका मतलब भी यही है। जी ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 7 क्वेश्चन है। ये आप जो ना, इसमें देखें पेपर है आपके पास, पेपर निकाला हुआ प्रिंट, या आप कंप्यूटर नहीं पे सर, करते हैं? प्रिंटिंग का। अच्छा चलिए ठीक है, आप जो ना ये सॉल्व करेंगे ना तो मुझे बताएंगे, मैंने आपसे पूछनी है सारी स्टेटमेंट्स कि क्या आपने ट्रांसलेट किया।
ठीक है, आप ये आप कर लें 56, मेरे पास 57 मिनट हो रहे हैं, मैं 15 मिनट ठीक बाद है यानी कि 10:15 पे कनेक्ट होता हूँ, 10:15 पर। ओके जी। जी सलमान साहब आप आ गए हैं। अस्सलाम हाँ हाँ जी, पहले क्वेश्चन के लिए क्या लिखा आपने? सर मैंने लिखा 5 + 4 = 9। नहीं, 4 तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना, उसने जो कहा है ना ट्रांसलेट करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। हम कहते हैं 5 5 add it to a number, प्लस x कोई भी नंबर रख लें, a b c रख लें, is 9। जी 5 + x = 9। यस। डी में क्या लिखा? सर डी में मैंने लिखा है x - 3 = 12। यस सही है। सी में? सर सी में मैंने x की पावर 5 + 2 = 4। कौन सा कर रहे हैं? सी यानी कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर सर पहले सी का सी 5 टाइम्स है नंबर, जी 5 टाइम्स है नंबर, तो ये क्या बनेगा? 5 टाइम्स है नंबर, ये हो गया। डिक्रीज बाय 2 -2 इज 4, ये लिखा हुआ है। देखिए मैच करके देखें इससे। नहीं सर मैंने x की पावर 5 कर दी थी, 5x - मैंने +2 कर दिया था = 4। क्योंकि डिक्रीज बाय है ना, वो तो डायरेक्ट उसने लिखा है, ग्रेटर या स्मॉलर की तो बात ही नहीं की, उसने कहा कि जो कम हुआ है, 2 कम हुआ है, तो हमने 2 कम कर दिया। अच्छा डी में? अच्छा डायरेक्ट अगर कह देगा तो फिर हमें नहीं कंफ्यूज होना, जैसे ग्रेटर देन में हमने माइनस करना था, लेस देन में प्लस। हाँ तो ये तो कहा ही नहीं, उसने कहा कि डिक्रीज हुआ है, तो हमने जी डिक्रीज कर समझ देना गया फिर। सर। हाँ जी, फिर ठीक। डी में क्या किया? सर डी में किया नहीं है, लेकिन समझ नहीं आया था मुझे। 2 टाइम्स ऊपर वाले में भी मैंने 2 times the sum of जी x and 7 7 is 13। प्लस जी समझ गए सर। ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। 2 में सर मैंने लिखे x - 12 = 48। नहीं देखिए, इसने कहा है ए नंबर टू इज 12 मोर देन दी अदर, 2 नंबर हैं जो अननोन है। ए नंबर हम कह देते हैं, चले ए कह लें x के बजाय, वरना एक्स वाई भी रख सकते हैं। ए नंबर इज 12 मोर, ये 12 मोर देन दी अदर नंबर, ये कहा इसने। सर लेकिन उसने तो कहा फाइंड द नंबर इफ वो देयर तो सम बात किया ना, 48। पहले सेंटेंस को देखिए, पहला सेंटेंस तो कंप्लीट करें ना। हाँ ए नंबर ए इज नंबर 12 इज मोर 12 मोर देन ठीक। बी, दूसरे नंबर से, और एंड नंबर यहाँ तक ठीक। आगे सम ऑफ हाँ दोनों नंबर का सम उसने कहा कि 48। ये यहां तक था, हमने सॉल्व नहीं करना अभी, सॉल्व करने का टॉपिक आएगा कल, फिर हम वैल्यूज निकालेंगे इनकी। यहाँ तक तो हमने सिर्फ ट्रांसलेट करना है कि ये 2 इक्वेशनें बताई हैं उसने, दोनों लिखी गई जी। अच्छा उसके बाद थर्ड को देखें। हाँ जी, इसके लिए क्या लिखा? नहीं किया। ट्वाइस द नंबर, ये ट्वाइस द नंबर हो गया। द नंबर डिक्रीज बाय 22 - 22 is 48। जी फाइंड द नंबर इसमें से निकल आएगा अगर करेंगे तो, वैसे तो वो कल का टॉपिक है मेरा। ये हो जाएगा 48 + 22, इधर जाकर 22 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अगेन सॉल्व कर लेंगे हम, वो कल करेंगे इसे सॉल्व, अभी फिलहाल ट्रांसलेशन करें सिर्फ। अच्छा फिर है जी क्वेश्चन नंबर 4, 7 टाइम्स द नंबर, ये हो गया जी 7 टाइम्स द नंबर। 36 लेस है तो ये प्लस हो जाएगा, +36। देन की जगह इक्वल आ गया। 10 टाइम्स द नंबर, 10 टाइम्स द नंबर वही है x, इसलिए यहाँ पर भी x आ गया। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, 4/5 ऑफ ए नंबर, हाँ 4/5 ऑफ ए नंबर, ये 4/5 ऑफ ए नंबर, ये हो गया इज
मोर देन 3/4/5 माइनस यानी कि ये 5 Minus- ज्यादा है तो -5 देन किसके है 3/4 ऑफ द नंबर। ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, देखिए उसने सेंटेंस तोड़े हैं और असल में ट्रांसलेशन यही करनी होती है कि ट्रांसलेशन में चीजें बदलता रहेगा लेकिन थीम नहीं बदलेगा उसका। 7 टाइम्स द नंबर, ये था सॉरी 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर ये आ गया। अब उसने देन के आगे ये नहीं कहा, बाय जी 5 जो है ना वो बताया कि ये इतना 5 मोर है किससे 3/4 ऑफ द नंबर से। समझ गया सर। ठीक है, अब 6 पर आ जाए। जी The sum of two consecutive even number। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जी पर आइडिया दे दूं ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। और ये जो 6 और 7 क्वेश्चन है ना ये समझ लें ये पेपर में डायरेक्ट एज इट इज भी आ सकते हैं और ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और नंबर क्या होते हैं सर? ऑड नंबर 1 3 5 7 जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जी नॉट डिवाइडेड बाय 2। और इवन नंबर 2 जो 2 पे डिवाइड होगी, यस जो 2 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड होगी। अब आए कंसेक्टिव नंबर की तरफ। कंसेक्टिव नंबर लगातार अभी ऑड और इवन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नंबर की जी बात जी कर रहे जी हैं। तो 1 के हाँ बाद जी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ये कंसेक्टिव नंबर है। जैसे 19 के बाद 20 जी जी तो ये दोनों कंसेक्टिव हैं। अब आप इनमें देखें ये इंटीजर्स हाँ लिखे हुए हैं एक्चुअली। तो ये इंटीजर्स में डिफरेंस कितना है कंसेक्टिव में? डिफरेंस इज इक्वल टू 1। हर नंबर में एक का हाँ फर्क है। देखें 19 के बाद 20 एक का फर्क है, 2 के बाद 3 एक का फर्क है। तो इनमें डिफरेंस आता है 1 1 का। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर x है, नेक्स्ट कंसेक्टिव क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है ना नंबर्स में। तो जब कंसेक्टिव नंबर की बात होगी तो अगला नंबर एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा। इससे आगे क्या होगा, यानी कि x से आगे तो आ गया ना, नेक्स्ट नंबर कौन सा था x प्लस 1। अब x प्लस 1 के बाद कौन सा आएगा x प्लस 2। जी जैसे अगर मैं कहूं कि ये 3 है तो ये क्या होगा, इससे आगे नंबर क्या आएगा 3 प्लस 1, इससे आगे नंबर क्या आएगा 4 प्लस 1 क्योंकि ये 4 हो गया। जी ये होते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। अच्छा अब इवन एंड ऑड की तरफ आ जाए। जैसे आप ले लेते हैं 1 3 5 7 9 ये हैं ऑड नंबर्स। अब इनमें फर्क कितना है देखें, 2 का फर्क है, 2 का फर्क है, 2 का फर्क है। तो अगर पहला नंबर x हो और ये ऑड नंबर हो तो नेक्स्ट ऑड कौन सा आएगा x प्लस 2। x प्लस 2 उसके बाद कौन सा आएगा x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से 2 ऐड करते जाएं कंसेक्टिव नंबर आते जाएंगे। अच्छा अब इवन सर नंबर मैंने में तो फिर गलत क्या किया? हाँ कोई बात नहीं, अभी ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा इवन नंबर में 2 4 6 8 आप देखें यहाँ पर भी 2 2 का फर्क है। आप 2 2 ऐड करते जाएं नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहें कि ये नंबर इवन है, इसके बाद इवन कौन सा होगा x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 4, x प्लस 6। इसी तरह देखिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये याद रखना है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है। ये ऑड है तो नेक्स्ट भी ऑड आएगा, अगर ये इवन है तो नेक्स्ट भी इवन आएगा क्योंकि दो का फर्क होता है दोनों में। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आए। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 38। यही दिया होगा ना इसमें जी। तो पहला नंबर हम कहते हैं x है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा कंसेक्टिव x प्लस 2। उसने कहा इन दोनों को ऐड करें इसलिए मैंने इसको सम कर दिया यहाँ पर, सम इज इक्वल टू 38। तो अब बेशक सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 38 और यहाँ से 2x आ गया 36 के इक्वल क्योंकि 2 इधर जाके माइनस हो गया और जब इसे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 आ, यानी कि ये x है 18। तो नेक्स्ट कौन सा होगा 20 होगा ना, फिर होगा 20 जी। दोनों को ऐड करें देखें 38 आता है। सर मैंने वैसे ऐसे ही लिख दिया था लेकिन ट्रांसलेशन में फर्क
नहीं नहीं, ये छोटा क्वेश्चन बनाया है ना जानबूझ के, बच्चे कर लेते हैं इसको खुद ही कर लेते हैं वैसे। हाँ जी, लेकिन मेथड लेकिन समझाने के लिए तरीका मेरा आसान है, गलत जी, बिल्कुल बिल्कुल मेथड मेरा गलत है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन को कराने के लिए पहले मैं छोटे क्वेश्चन से करवाता हूँ। अगर मैं हाँ यहीं जी, आपके समझ गया तुक्के मैं लगवा दूँ कंसेप्ट ना समझ तो फिर तो हो गया काम। जी, जी, कंसेप्ट समझ गया मैं। ठीक अब है। आए, क्योंकि वो 5 नंबर भी दे सकता है। मतलब मैं खुद बना देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए 4, 6, 8, 10, 18, 18, 24, 28। मैं कहता हूँ 4 कंसेक्टिव नंबर हैं, 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इवन नंबर है और उनका सम आ रहा है 28। ये 18 और 6, 24, 28 बिल्कुल ठीक है, 28। बताएं तीसरा नंबर कौन सा है? तो आप देखें, आप ज़बानी करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि एक x है, उससे अगला x प्लस 2 है, फिर x प्लस 4 है, फिर x प्लस 6 है और इनको मिलाकर ये 28 बनेगा। तो यहाँ से निकल जाएंगे 4x आ गए प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 28 और 4x इज इक्वल टू 28 माइनस करें इसमें से 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये x ये देखें पहला रखा ही मैंने 4 था, ठीक हो गया। और उसने तीसरा नंबर पूछा है तो तीसरा नंबर इसमें से ये है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तीसरा नंबर 8 है इसमें, ये वाला। हाँ जी, ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं ना तो बड़े आराम से हो जाते हैं। यहाँ पर अभी जो है ना सारे नंबर्स के अंदर जो है ना 40 ऐड करते हैं, ये करते हैं 44, यानी कि मैं इसके अंदर 40 इंटू 4 160, 28 160, 8 8 100। मैं कहता हूँ जी कि 4 कंसेक्टिव नंबर है और उनका सम 188 है। तीसरा नंबर बताएं। आप देखें, अब आप फंस जाएंगे। तो अब मुझे वही करना पड़ेगा, ये बनाकर यहाँ पर मैं 188 करूंगा, बड़े आराम से 44 जो है ना पहला x आ जाएगा। ठीक हो गई बात? हाँ जी, अच्छा, अब समझ गए सर, कंसेप्ट समझ आ गया। अब जो मर्जी अमाउंट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, 10 नंबर दे दे, वो 10 के 10 इसी तरीके से चले जाएंगे। अच्छा, अब वो 7th को देखें। वो कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 51। तो पहला नंबर x, दूसरा कौन सा होगा x प्लस 2, तीसरा कौन सा होगा x प्लस 4 और इसने कहा कि इनका सम जो है वो कितना दिया है 51। ठीक है जी, अब नंबर बताने हैं, वही चीज होगी 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51 और 3x इज इक्वल टू 45 के, देन x इज इक्वल टू 15। पहला नंबर आ गया हमारे पास 15, दूसरा क्या है 17 और तीसरा होगा 19। तो जो उसने पूछा, पहला पूछा है तो 15, सेकंड पूछा है तो 17, थर्ड पूछा है तो 19। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। चलें, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल जो है ना इंशाल्लाह अलजबरा को रिवाइज करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि उसकी मिक्सिंग होनी है, फिर डेसिमल्स और नंबर्स की तरफ आएंगे। कल इंशाल्लाह ये छोटी छोटी इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखेंगे क्या है। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.